मजबूर थे, हमने पैसे देने से कर्जा लिया था। मेरी माँ है वो लेकिन घरों में काम करती है। पहले पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता। गरीब से गरीब अमीर भी होता है, वो कोई खाना खिला देता है, कोई चौल दे देता है, कोई रोटी दे देता है। मैं अल्लाह से ये दुआ करना चाहता हूँ मेरा बाप ठीक हो जाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रहमान यूसुफ और हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट पुल लैक पर। मेरे साथ ये छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। इनकी अभी ये पढ़ने की उम्र है और इनके हाथ में ये मसवाकें हैं। ये इधर मसवाकें बेच के अपना गुजारा करते हैं। किसी टाइम इनके पास 100-200 रुपये इकट्ठा हो जाता है, किसी टाइम वो भी नहीं होता। आज हम जानेंगे इनके हालात इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आज़म। आज़म, क्या करते हो आप? हम मसवाके बेचते हैं। अच्छा बेटा, पढ़ने का दिल करता है आपका? हाँ, करता था। कितने पढ़े हुए हो पहले? हम दूसरी बार पढ़े हैं, लेकिन 2-3 साल हो गए फिर छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? इसलिए हम मजबूर थे, हमने पैसे देने से कर्जा लिया था। कितने पैसे दिए? 60,000। 7,000 रुपये? 60,000। 60,000 रुपये। अच्छा, तो उसके बाद फिर काम पे आ गए? हाँ, काम पे आ गए। वालिद के बीमार हैं? हाँ जी, क्या बीमार। मसला है उनको? उसको बुखार, कभी खांसी वगैरह ऐसे रहते करते। काम नहीं करते? वो काम पहले करते थे, अब नहीं करते। वालदा? वालदा घरों में काम करती है। कितने बहन भाई हो आप? हम लोग 4 भाई। सारी तो आपसे छोटे हैं, बड़े हैं? छोटे हैं हमसे। छोटे हैं। आप लोग कितने की मसवाकें बेच लेते हैं रोज? 300-400। कभी ऐसा है, कभी रोटी मुश्किल हो जाती लेने के लिए। रोटी मुश्किल हो जाती है लेने के लिए। क्या करते हो जब जिस दिन पैसे नहीं मिलते, रोटी पूरी नहीं होती, क्या करें? किसी से मांग लेते हैं, वो कोई रोटी दे देता, कोई नहीं देता, किसी लिए गुजारा करके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। फिर जब कोई नहीं देता फिर क्या करते हो? फिर कुछ नहीं करते, सो जाते। कैसे हो जाते? अल्लाह से दुआ करते हो? अल्लाह से दुआ करते, फिर वो कोई ना कोई ऐसा बंदा भेज तो दे देते हैं, किसी से उधारे पकड़ लेते हैं, फिर उससे दे देते हैं। क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए आपके लिए? मैं अल्लाह से ये दुआ करना चाहता हूँ मेरा बाप ठीक हो जाए, फिर हम लोग काम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। आपके वालिद साहब को क्या मसला है, बीमार रहते हैं? हाँ जी, बीमार है उसको। उनकी मेडिसिन का खर्चा भी आता होगा? हाँ जी। मेडिसिन, उनकी दवाइयाँ भी लेनी होंगी? हाँ जी, दवाइयाँ भी लेनी हो। सरकारी अस्पताल लेते थे, लेकिन वो अब जा ही नहीं पा रहा वहाँ। क्या कहोगे आप? आपको देख रहे हैं टीवी पे, आपको क्या कहोगे उनके? क्या आपके लिए होना चाहिए? आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप इजहार कर सको कि ये मेरे लिए हो तो मैं ये मसवाके बेचना छोड़ दूँ? कुछ भी हो या कोई अच्छा जा हो तो फिर इसीलिए छोड़ दूँगा। पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहता था, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कब से मसवाके बेच रहे हो? बस हो रही। जी? बस हो रही। पढ़ने का दिल नहीं करता? पहले पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता। पहले पढ़ता था? हाँ, पहले पढ़ता कौन था। सी क्लास में पढ़ता था? ये 1 क्लास में पढ़ता था। फिर उसने छोड़ा क्यों? इसलिए वहाँ से आ गए ना हम, इसलिए आ गए। रोटी की वजह से? जी, ये दोनों भाई हमारे साथ मौजूद थे, आज़म और सज्जाद। आज़म ने तकरीबन 3 साल हो गए इसको स्कूल छोड़े हुए, तब से ये मसवाके बेच रहा है। इसके वालिद साहब बीमार हैं, वालदा इसकी लोगों के घरों में काम करती है, किराए के मकान में रहते हैं, ना तो इसके जिस्म पे साफ़ कपड़े हैं, और इसका कहना है कि इसकी रोटी भी अभी तक पूरी नहीं होती। स्कूल पढ़ने का इसको शौक़ था, लेकिन घर की मजबूरियों ने स्कूल भी छुड़वा दिया। हम आला हुकाम वज़ीर आला पंजाब और DCO सियालकोट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन गरीबों की मदद की जाए ताकि ये पढ़ लिख कर अच्छे पाकिस्तानी बन सकें। कैमरा टीम के साथ रहमान यूसुफ, उर्दू पॉइंट, सियालकोट।